एक छोटे से गांव में जो घने जंगलों के किनारे बसा हुआ था, वहां के लोग सदियों से एक डरावनी कहानी सुनते आ रहे थे। वो कहानी थी सर कटा शैतान की। कहा जाता था कि यह शैतान रात के अंधेरे में जंगल में भटकता रहता था, अपनी खोई हुई सिर की तलाश में। गांव वालों का मानना था कि जो भी इस शैतान से टकराता उसकी मौत निश्चित थी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह शैतान किसी समय एक निर्दयी सेनापति हुआ करता था। प्राचीन समय में एक भयंकर युद्ध के दौरान उस सेनापति ने सैकड़ों लोगों को क्रूरता से मार डाला था। लेकिन युद्ध के अंतिम चरण में एक शक्तिशाली योद्धा ने उसका सिर काटकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। परंतु उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उसकी आत्मा क्रोध से भरी हुई थी और तभी से उसका सर कटा शरीर जंगलों में भटकता रहा, अपने सिर की तलाश में। कहते हैं कि हर साल सबसे अंधेरी रात को जब चांद पूरी तरह छिप जाता था, उस रात सर कटा शैतान सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाता था। गांव वाले उस रात को कभी भी बाहर नहीं निकलते थे। दरवाजों को कसकर बंद कर लेते, खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल लेते और प्रार्थनाएं करते कि शैतान उन पर कृपा कर दे और उन्हें छोड़ दे। एक ऐसी ही अंधेरी रात थी जब 14 साल का एक लड़का अर्जुन अपनी दादी के घर आग के पास बैठा था। उसकी दादी, जो गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी, ने कई भयानक रातें देखी थी और वो हमेशा शैतान से बचने के उपाय जानती थी। आज रात बाहर मत निकलना अर्जुन, उसकी दादी ने चेतावनी दी। उनकी आवाज में हल्की सी कंपन थी। आज वो रात है जब सर कटा शैतान अपनी तलाश में सबसे ज्यादा भटकता है। लेकिन अर्जुन की जिज्ञासा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वो हमेशा से सर कटा शैतान की कहानियों से मोहित था और उसके मन में हमेशा ये सवाल आता था कि क्या ये कहानियां सच थीं। उसने सोच लिया कि आज वो इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई थी कि उसे लगा कि उसे सच जानना ही होगा। रात गहराती जा रही थी। बाहर से सूखी पत्तियों के खड़खड़ाने और हवा के झोंकों की आवाजें आने लगीं। अर्जुन की दादी सो चुकी थी, लेकिन अर्जुन का मन शांत नहीं हो रहा था। उसने चुपके से अपनी दादी के कमरे से एक दिया उठाया और धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ने लगा। जंगल के किनारे पहुंचते ही हवा और ठंडी हो गई थी। अर्जुन के चारों ओर अंधेरा था, सिर्फ उसके हाथ में जलता हुआ दिया थोड़ा सा उजाला कर रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन उसने अपने कदम नहीं रोके। अचानक उसे एक परछाई दिखाई दी, लंबी और भयानक। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो जानता था कि वो अकेला नहीं था। अर्जुन ने हिम्मत करके उस दिशा में देखा और तभी उसे सामने कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर उसकी रूह कांप उठी। उसके सामने खड़ा था सर कटा शैतान। उसका विशाल हड्डियों से भरा शरीर और बिना सिर का धड़। उसकी लंबी मरी हुई बाहें उसके शरीर के चारों ओर लहराते हुए उसके सिर की तलाश कर रही थी। वो अजीब सी आवाज निकाल रहा था, मानो किसी चीज को पुकार रहा हो। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके पैर जमे हुए थे, उसकी सांसें रुक सी गई थीं। उसकी आंखों के सामने वो सर कटा शैतान धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। अर्जुन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वो शैतान उसकी ओर बढ़ता ही जा रहा था। उसकी गर्दन से खून टपक रहा था और उसकी उंगलियां हवा में सिर की तलाश कर रही थीं। अचानक अर्जुन के हाथ से दिया गिर गया और बुझ गया। चारों ओर अंधेरा छा गया। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगीं। अगली सुबह अर्जुन का कोई पता नहीं चला। गांव वाले उसे ढूंढने के लिए जंगल में गए, लेकिन उन्हें सिर्फ एक चीज मिली, अर्जुन का गिरा हुआ दिया और एक खून से सना हुआ कपड़ा। अर्जुन का कभी कुछ पता नहीं चला और गांव में उस रात के बाद हर कोई इस कहानी को और भी ज्यादा गंभीरता से मानने लगा। कहते हैं उस रात अर्जुन ने शैतान को देख लिया था और जिसने भी सर कटा शैतान को देख लिया वो कभी वापस नहीं लौटता।